हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री। ठीक है, आज हम सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम हमारी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि पास्ट में क्या क्या हुआ है, जो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन थी उस टाइम पर क्या क्या होता था और कैसे होता था। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, यानी कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें उसको पढ़ने की जरूरत क्यों है। देखो, हिस्ट्री द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, जो हमारी पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं ना उनके बारे में पढ़ना ही क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, अगर हिस्ट्री नहीं होती तो हमें हमारे पास्ट के बारे में कैसे पता होता कि पास्ट में क्या क्या होते थे। जो पहले के लोग होते थे, जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, तब लोग क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे खाना खाते थे। ठीक है, तो इस चीज का हमें कैसे पता चला है, हमारे हिस्ट्री से पता चला है। हमारा जो पास्ट इवेंट है उसके बारे में हमें इसी से पता चला है। ठीक है, देखो, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी अवेलेबल मटेरियल रिमेन्स एंड रिकॉर्ड। जो भी हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो भी अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या बनाई गई है, हमारी हिस्ट्री लिखी गई है। ठीक है, पीपल हु स्टडी द पास्ट आर नोन एज हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस इसको बोलते हैं हम, जो हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं, जो हमारी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस। ठीक है, इतिहासकार। हिस्टोरियंस स्टडी द पास्ट विद द हेल्प ऑफ मैनी रिटन और अनरिटन रिसोर्सेज। जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं किस बेसिस पर, जो रिटन रिसोर्सेज हैं और जो अनरिटन रिसोर्सेज हैं। रिटन और अनरिटन के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखें, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिटन रिसोर्सेज क्या होते हैं और अनरिटन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, हिस्ट्री हेल्प अस टू फाइंड आउट द वेज इन विच पीपल लिव्ड इन द पास्ट। हिस्ट्री हमें ये बताती है, जो हमारा इतिहास है वो हमें ये बताता है कि जो पहले के लोग हुआ करते थे वो कैसे रहते थे, कहाँ पर रहते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट टेल्स अबाउट द फूड पीपल एट एंड द क्लोथ्स दे वोर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पहले के लोग होते थे वो किस प्रकार का खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। ठीक है, it also throws a light on the places where people lived and the various activities in which they were engaged. हिस्ट्री पढ़ने से हमें ये भी पता चलता है कि वो कैसे घरों में रहते थे, उनके उस टाइम पर उनके घरों का आर्किटेक्चर कैसा था, वो कैसे घर बनाते थे, किस प्रकार की ईंटों का यूज करते थे या फिर ईंटों का यूज करते ही नहीं थे, क्या क्या काम करते थे, वो कैसी कैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। ये सब हमें किससे पता चलता है, हमारी हिस्ट्री से। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ओके, हिस्ट्री टेल्स इज द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड एंड द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस सिविलाइजेशन। हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो मानव है, जो ह्यूमन बींग है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और वो अलग अलग सिविलाइजेशन में कैसे डेवलप होता गया। ठीक है, यानी कि एक के बाद दूसरी सिविलाइजेशन कैसे आती गई, जो ह्यूमन बींग है, जो मानव है, जो मनुष्य जाति है, वो कैसे कैसे डेवलप होती गई। ठीक है, ये हमें किससे पता चलता है, हमारी हिस्ट्री को पढ़ने से पता चलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं द प्लेसेस वेयर द पीपल लिव्ड इन इंडिया। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एंशिएंट पीरियड था उस टाइम पर लोग कहाँ कहाँ रहते थे। देखो, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखो, ये क्या है, हमारी इंडस रिवर है, यानी कि हमारी सिंधु नदी है। ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, यानी कि इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, तो देखो ये जो एरिया है ना, इसके आसपास क्या करते थे, लोग रहते थे पहले। देखो, अबाउट 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished alongside the river Indus and its tributaries. ये वाला जो एरिया था ना, यहाँ पर क्या है, बहुत सालों पहले क्या करते थे, लोग रहते थे। ठीक है, अब देखो, जो रिवर गंगा है एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो ये हमारी गंगा रिवर है, जो गंगा नदी है, इसके आसपास भी क्या करते थे, लोग रहते थे। इन एंशिएंट टाइम मैनी किंगडम्स डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो हमारी गंगा नदी है या फिर जो ट्रिब्यूटरीज है हमारी, वहां पर क्या था, बहुत सारे किंगडम डेवलप्ड हुए हैं और काफी सारे लोग वहां पर रहते थे। ठीक है, मगध वाज द मोस्ट पावरफुल किंगडम अमोंग दीज। और जो मगध है, जो मगध किंगडम था, वो भी क्या था, सबसे पावरफुल किंगडम था। ओके, अब देखो रिवर नर्मदा के बारे में पढ़ते हैं। जो नर्मदा रिवर है, हमारी नर्मदा नदी है, देखो यहाँ पर है। ठीक है, द रिवर नर्मदा वाज द होम ऑफ द सम अर्लीस्ट पीपल। दीज पीपल वर बेसिकली हंटर्स एंड गैदरर्स हु हंटेड एनिमल एंड गैदर्ड फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दे हैड वास्ट नॉलेज अबाउट द प्लांट एंड एनिमल। देखो, जो हमारी नर्मदा रिवर थी ना, वहां पर पहले से ही लोग रहते थे। कौन कौन रहता था वहां पर, जो गैदरर्स हैं, जो हंटर्स हैं, यानी कि जो जानवरों को मारकर खाते हैं और जो फ्रूट को इकट्ठा करते हैं, वो लोग वहां पर रहते थे। ठीक है, और जो वहां पर जो लोग रहते थे ना, उनको हर एक प्लांट की जानकारी। ठीक है,
अब देखो सुलेमान एंड किर्थर हिल, जो हमारे सुलेमान और किर्थर हिल्स हैं, देखो यहाँ पर हैं, ये हमारी किर्थर हिल्स और ये क्या है, सुलेमान हिल्स। दीज हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री, ये हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड में है, ठीक है। अबाउट 8,000 ईयर्स गो दैट मैन एंड वुमन फर्स्ट बिगेन टू कल्टिवेट क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले। ये जो हमारा सुलेमान और किर्थर हिल वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर जो लोग रहते थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, व्हीट को कल्टिवेट किया था और बार्ले को, ठीक है। यानी कि पहली बार क्रॉप उगाई थी किसकी, व्हीट और बार्ले की, किसने, जो यहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। अब देखो जो हमारी गारो हिल्स हैं, गारो हिल्स कहाँ पर हैं, देखो ये है हमारी गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। जो हमारी गारो हिल्स है वो तो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, और ये देखो ये क्या हमारे विंध्यास पर्वत है, ये कहाँ पर है, हमारे सेंटर में है, बिल्कुल इंडिया के, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलप्ड रैपिडली इन दिस एरिया, जो हमारा एग्रीकल्चर था, जो हम कल्टिवेशन करते हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर फैला, ठीक है। राइस वॉज कल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरियाज टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जो हमारे विंध्यास जो माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर का जो एरिया है, नॉर्थ की साइड है, यहाँ पर किसकी खेती की जाती थी, राइस की, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, ओके। तो देखो जो हमारे पहले के लोग थे वो कहाँ पर रहते थे, जो हमारी नदियां हैं उनके आसपास रहते थे, जैसे कि देखो जो हमारी सिंधु नदी है इसके पास भी रहते थे, जो गंगा रिवर है हमारी, और जो विंध्यास और गारो हिल्स है वहां पर हमारे जो पहले के लोग थे ना वो रहते थे, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं, रीजन वाई पीपल ट्रेवल्ड इन द पास्ट। जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ट्रेवल क्यों करते थे, देखो, इन द पास्ट पीपल ट्रेवल्ड अक्रॉस माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट एंड कंट्री इन द इंडियन सबकंटिनेंट। पहले लोग कैसे कैसे ट्रेवल करते थे, अक्रॉस माउंटेन्स, यानी कि वो माउंटेन्स को पार करते थे, पर्वत को पार करते थे, नदियों को पार करते थे, और जो डेजर्ट है हमारे उनको भी पार करते थे, क्यों, देखो, टू सर्च फॉर द बेटर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि वो अपना जीवन अच्छे से कैसे यापन कर सकते हैं, वो अलग अलग चीजों की खोज करने के लिए अलग अलग जगह पर जाते थे, ठीक है। टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, ड्राफ्ट, यानी कि मान लो कि जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर बाढ़ आ जाती है या फिर कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जिसके कारण क्या करते थे, वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते थे, तो इससे भी तो एक ट्रेवल ही हो गया। अब देखो, टू कंक्वेयर अदर लैंड्स, जो दूसरी लैंड्स हैं उनको देखने के लिए कि वहां पर कैसी जमीन है, इससे भी वो ट्रेवल करते थे। मर्चेंट एंड ट्रेवलर्स ट्रेवल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज, जो हमारे मर्चेंट्स होते हैं, जो ट्रेवलर्स होते हैं, वो किसके लिए ट्रेवल करते थे, ट्रेडिंग के लिए, यानी कि ट्रेड करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, वो ट्रेवल करते थे, ठीक है। रिलीजियस टीचर्स, अब देखो जो रिलीजियस टीचर्स हैं, जो धार्मिक जो लोग हैं, वो क्यों ट्रेवल करते थे, टू स्प्रेड देयर रिलीजन, अपने अपने धर्म को फैलाने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, ठीक है। अब देखो, टू डिस्कवर न्यू लैंड एंड प्लेस, ये अलग अलग जगह को डिस्कवर करना, अलग अलग जगह को खोजना, अलग अलग प्लेस को डिस्कवर करना। तो देखो ये जो पॉइंट्स है हमारे, इनके लिए क्या करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते थे, यानी कि अपने जो जीवन है उसको अच्छा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, ठीक है। या फिर जहां पर बाढ़ आ जाती है उससे बचने के लिए वो दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, हम पढ़ते हैं इंडिया एंड भारत, ओके। इंडिया ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द रिवर इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, उसका नाम कहाँ से ड्राइव हुआ है, जो हमारी इंडस रिवर है, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं सिंधु नदी। देखो यहाँ पर है हमारी इंडस रिवर, ओके। द इरानियंस एंड ग्रीक हु केम टू द इंडियन सबकंटिनेंट कॉल्ड द रिवर इंडस हिंदोस। जो हमारे सबकंटिनेंट में जो ग्रीक्स आए थे, वो इंडस रिवर को हिंदोस बोलते थे या फिर इंडोस बोलते थे, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर केम टू नोन एज इंडिया। इसी से हमारा जो भारत है, जो इंडिया है, उसका नाम पड़ा, जो ग्रीक के लोग आए थे ना, वो क्या बोलते थे इसको, इंडोस, ठीक है। अब तो इससे जो ईस्ट का जो एरिया है हमारा, उसको क्या बोलने लगे हम, इंडिया। जो इंडस रिवर है उसके जो ईस्ट का एरिया है उसको क्या नाम दिया गया, इंडिया, ओके। इंडिया इज आल्सो नोन एज भारत, इंडिया को हम भारत भी बोलते हैं। अर्लियर भारत वाज ए ट्राइब, भारत क्या है, एक ट्राइब है, ग्रुप ऑफ पीपल है, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहती है। देखो भारत क्या है, एक ट्राइब का नाम है जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड में रहती है। दिस ट्राइब इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, उनमें से एक होता है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि भारत नाम की एक ट्राइब थी, ओके। तो ये जो भारत नाम की जो ट्राइब थी, इसी के कारण क्या हुआ है, हमारा जो इसलिए क्या हुआ, हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो रिटर्न रिसोर्सेज है हमारे, और जो अनरिटर्न रिसोर्सेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।